Morning students, now open your social studies book, chapter number 8, page number 54, life in a desert. Desert are dry areas of land with very low rainfall. They covered about 1/3 of the earth's surface. तो desert होता है वो बहुत कम, यहाँ पर जो बहुत कम वर्षा होती है और डेजर्ट ने पृथ्वी के 1/3 एरिया को कवर करके रखा है। देयर आर 2 टाइप ऑफ डेजर्ट इन द वर्ल्ड, कोल्ड डेजर्ट एंड हॉट डेजर्ट। और यहाँ पर वर्ल्ड में 2 प्रकार के मरुस्थल हैं जिनको कोल्ड डेजर्ट और हॉट डेजर्ट कहा जाता है। अंटार्कटिका इज़ द बिगर डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। अंटार्कटिका है वो बहुत बड़ा कोल्ड डेजर्ट है वर्ल्ड का, एंड इट हैज़ एन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट। और यहाँ का जो वेदर है, जो क्लाइमेट है, बहुत ठंडी है, बहुत यहाँ पर बर्फ़ रहती है क्योंकि ये बर्फ़ का डेजर्ट है। ठीक है, यहाँ पे पूरे में बर्फ़ बिछी हुई है। डेजर्ट लाइंग नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आर कॉल्ड हॉट डेजर्ट। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और जिसके के पास से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो कैंसर निकली हुई है, जो रेखाएं निकली हुई हैं, वहाँ पर उसको हम हॉट डेजर्ट कहा जाता है। द सहारा डेजर्ट इन अफ्रीका इज़ द बिगेस्ट हॉट डेजर्ट ऑन द अर्थ। और जो सहारा डेजर्ट है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है। अंटार्कटिका डेजर्ट है वो सबसे ठंडा डेजर्ट है और सहारा मरुस्थल सबसे गर्म डेजर्ट है। द अरेबियन पेनिनसुला इन द साउथ ऑफ एशिया इट ऑल्सो ए हॉट डेजर्ट। और अभी अरेबियन पेनिनसुला और साउथ वेस्ट एशिया में भी एक हॉट डेजर्ट है। मोस्ट ऑफ पेनिनसुला इज़ द ऑक्यूपाइड कंट्री बाय अ कॉल्ड सऊदी अरब। और इस कंट्री को सऊदी अरब कहा जाता है। इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट सऊदी अरब एंड द लाइफ ऑफ द पीपल हु लिव देयर टू लर्न अबाउट हॉट डेजर्ट। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि यहाँ के लोग अपना जीवन कैसे जीते हैं। अब हम पढ़ेंगे लोकेशन ऑफ सऊदी अरेबिया। Saudi Arabia is a country situate in the Arabian Peninsula। तो यहाँ की जो कंट्री है वो अरेबियन पेनिनसुला में स्थित है। ये कंट्री सऊदी अरब। It is the 5th largest country in Asia and surrounded by 7 countries included Kuwait, Iraq, United Arab Emirates, UAE जिसे कहा जाता है, जॉर्डन, क्वाटर, ओमान एंड यमन। यहाँ ये 7 कंट्रीज़, ये जो 7 कंट्रीज़ से घिरा हुआ है जो सऊदी अरब है। रेड सी यहाँ पर पाया जाता है। पर्सियन गल्फ यहाँ पर इसके पूरब में है। रियाद इज़ द कैपिटल ऑफ सऊदी अरब। और रियाद सऊदी अरब की कैपिटल है। ठीक है, सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? रियाद। हाफ ऑफ सऊदी अरेबिया इज़ बैरन डेजर्ट। और आधे से ज़्यादा सऊदी अरब में बंजर डेजर्ट है, जहाँ बंजर का मतलब जहाँ पर कोई भी वनस्पति नहीं है, बिल्कुल सूखा मरुस्थल है, एक भी पेड़ पौधा नहीं है। दिस अनहैबिटेड डेजर्ट इंक्लूड्स द रब अल खाली इन द साउथ। और यहाँ की जो बस्तियाँ हैं वो रब अल खाली इसके साउथ में है। विच इज़ द लार्जेस्ट अनब्रोकन एरिया ऑफ सैंड इन द वर्ल्ड। और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा मिट्टी वाला एरिया है ना। एंड द अननफूद इन द नॉर्थ। और अननफूद सैंड ड्यून्स मतलब जो रेत, जैसे कि हमारे घरों को बनाने के लिए जिस प्रकार की रेत यूज़ होती है ना, उसी प्रकार की ये रेत होती है। ठीक है, where sand dunes are often 10 feet high, strong winds often shift the sand dunes from one place to another place। और 100 मतलब यहाँ पे जो हवाएं तेज चलती हैं तो 100 फीट ऊंचा यहाँ पर सैंड एक जगह से दूसरी जगह उड़ के 100 मीटर ऊंचा एक पहाड़ सा यहाँ पर बना लेती हैं इन हवाओं का, इसी रेत का। ठीक है, देयर ऑल्सो नो पेरेनल लेक्स और रिवर इन सऊदी अरब। और यहाँ पे कोई भी झील या नदी नहीं है सऊदी अरब में। स्मॉल स्ट्रीम फ्लो इन द वादी फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ओनली व्हेन इट रेन। और एक छोटी सी वादी मतलब एक छोटी सी नदी है, मतलब वो भी सिर्फ बारिश में बहती है, बारिश के दिनों में, बाकी टाइम के लिए वो सूख जाती है। देखो इसमें ये बना हुआ है, ये इस प्रकार की ये बहती है, एक प्रकार का नाला सा है, वो भी जब बारिश होती है तभी आता है। ठीक है,
रेन्स रेयरली ऑक्योर इन द रीजन, और वो भी किसी किसी एरिया में यहाँ पर बारिश होती है, पूरे सऊदी अरब में यहाँ बारिश नहीं होती है। समटाइम्स इट डज नॉट रेन फॉर ईयर्स, कभी कभी तो यहाँ पर पूरे साल भर बारिश नहीं होती है। दस देयर आर ह्यूज शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर इन द रीजन, और इस एरिए में जो पीने का पानी है वो ठीक से मिलता ही नहीं है, बहुत कम यहाँ पर उस पानी की बहुत कमी है, और जहाँ पर बारिश होती है वहीं पर इनको फ्रेश वाटर मिलता है। सऊदी अरेबिया has hills and mountain in the west along the coast of Red Sea. Mountain range include the Hejaz in the northwest and the Hajir in the southwest. 279 feet जावल साबदा इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ सऊदी अरब, और सऊदी अरब के जो हिल्स और जो माउंटेन हैं वो रेड सी के किनारे पे पाए जाते हैं, लाल समुद्र के किनारे पे पाए जाते हैं। माउंटेन रेंजेस में हेजल रेंज जो है उसके नॉर्थ वेस्ट में है, मतलब उत्तर और पश्चिम में, एंड अजीर है वो उसके दक्षिण और पूर्व पश्चिम में है, उत्तर और पश्चिम में और दक्षिण और पश्चिम में है। जावल साबड़ा हाईएस्ट पीक, जावल साबदा इसकी हाईएस्ट पीक है सऊदी अरब की। अब हम इसका क्लाइमेट देखेंगे। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडल ऑफ सऊदी अरेबिया, द क्लाइमेट हियर द एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई। जैसे कि हमने बताया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जहाँ से होकर गुजरती हैं वहाँ का एरिया बहुत गर्म होता है, तो यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से निकली है, यहाँ के सऊदी अरब के बीच से, तो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत गर्म और सूखा है। इट इज़ मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री द अमाउंट्स ऑफ रेनफॉल इज़ वेरी लेस एंड द सन शाइन ब्राइट एंड हॉट थ्रू आउट ऑफ द ईयर। ड्यूरिंग द समर डेज are hot and night are relatively cool. In winter the are very warm and the night are very cold. Sandstorms are regular features all over Saudi Arab. तो यहाँ पर सनशाइन ब्राइट, तो यहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होती है, और यहाँ पर सूरज पूरे वर्ष भर, पूरे साल भर क्या होता है, चमकता रहता है। ड्यूरिंग द समर, यहाँ पर समर के दौरान में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ठंडी में कुछ ज़्यादा ही ठंडी होती है, ठंडियों के दिनों में। इन द वार्म द नाइट्स वेरी कोल्ड, और यहाँ पर गर्मी में भी गर्म दिन होते हैं, मतलब दिन में गर्मी रहती है और रात में भी यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है, क्योंकि सैंड ड्यून्स जल्दी से ठंडी हो जाती है। सैंड स्टॉर्म मतलब यहाँ पर जो रेतीला तूफान यहाँ पर सऊदी अरब में रेगुलर आता जाता रहता है। बच्चों आज के लिए मैं इतना ही पढ़ाऊँगी, कल हम आपको अगले वीडियो में इसका आगे का चैप्टर मैं एक्सप्लेन करूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।